ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहां पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्कूल की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, जो एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास में, उससे भी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी, आज वो डबल तक हो गई है। तो इसका मतलब वो उससे भी तेज बढ़ रही है रियलिटी में, जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है। और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में हैं। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है ₹1,00,000 महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड है? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1,00,000 को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। यह है प्रॉब्लम की सारी जड़ जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहां से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ। मूड खराब, 6 लाख होता है तो महीने का 50,000 होता है। मैंने क्या किया, और नीचे ले आया, मैंने कहा 40,000 रुपए महीना। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपए महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपए महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपए, तो आपको कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो। अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो, तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में? एक बार हाथ ऊपर करिए। यानी कि आप 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है। साथ ही हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे महीने का 15-20 हजार रुपए, हम अर्न कर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए। तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं क्या है, जबकि हम ये भूल जाते हैं उनके टाइम में जो चीजें थी वो एक अलग लेवल पे थी, प्राइस पॉइंट पे, आज एक अलग प्राइस पॉइंट पे है। महंगाई मानो उनके जमाने से अब तक 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुंच चुकी है और आप 50,000 में खुश हो रहे हो। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंसे रहोगे। तब तक ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बुरे तरीके से आने वाली है। आज मेरी इनकम है 50-60 हजार रुपए, अगर वो 70,000 हो गई ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो ही नहीं सकती। मैं बता देता हूं क्यों। जिसको आप लोअर क्लास कहते हो वो एक्चुअल में लोअर क्लास नहीं रहे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक परचेज कर लिया है, जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मेरे को इस लोकेलिटी में ही चाहिए, कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। बट लोअर इनकम में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है बैरियर, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है। मानो 5-10 लाख रुपए में कैसे भी करके जोड़ करके अपना घर ले लिया है। नंबर 1। नंबर 2, उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है, टीवी है उनके घर में, बट उनको यह गलतफहमी नहीं है कि हम मिडिल क्लास है। उनको क्लियर है कि हम लोअर क्लास है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मिडिल क्लास है। देखना, ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन सोसाइटी की है उसके हिसाब से वो एक्चुअल में मिडिल क्लास है, बट उनके माइंड में वो लोअर क्लास में फिट होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मिडिल क्लास में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा क्लास है, उनको ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, तो उनको सब कुछ बेस्ट नहीं चाहिए। उनको बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना है अपना इलाज कराने के लिए, बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, बेस्ट लोकेलिटी में नहीं रहना है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं। ये बातें चुप तो नहीं रही ना, ये बातें खराब तो नहीं लग रही ना। रियलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी भी लगती है सुनने में, बट इट्स लाइक अ पिल जो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर डाइजेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा एंड में। आप ही के फायदे की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ज्यादातर क्या होता है, वो लोग जो इस इल्यूजन में है कि हम मिडिल क्लास में हैं, अगर वो मानो लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चंक उनकी सैलरी का पहले तो टैक्सेस में चला जाएगा। प्लस सबसे पहला क्या थॉट आता है माइंड में उन लोगों के, क्योंकि इंडिया कहने के लिए बहुत
आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है। कह रहे मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वाइफ आकर के कहे कि तुम कमा तो रहे हो, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि कमाने वाला एक मेंबर है फैमिली में, वाइफ भी उस पर डिपेंड है, बच्चे भी उस पर डिपेंड है, माँ बाप भी उस पर डिपेंड है, और वो कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास हूं। अरे घोचू, पहले कैलकुलेट तो कर। सही है, तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। एक भी बीमारी लग गई, और एक नहीं होती आज की डेट में, बहुत सारी बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल ही ऐसा है, पोल्यूशन इतना है, और पता नहीं कैसी डाइट है, क्या क्या है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जब एक एक करके बीमारियां लगती है माँ बाप को, तो वो बच्चा, क्योंकि दिमाग से तो बच्चा ही है, अगर थोड़ा बड़ा हो उसकी विजन नहीं है, अपने माइंड में वो क्या है कि अरे मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, माँ बाप का ध्यान भी रख सकता हूं, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया से बढ़िया करवा सकता हूं। वाइफ कह रही है मेरे को काम करना है, नहीं नहीं तेरे को जरूरत नहीं है काम करने की, मैं हूं तो सही कमाने के लिए। तो दुनिया जहान की सारी गलतफहमी है उस आदमी को, और वो ही सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर उस घर में 6 मेंबर्स हैं तो 6 से डिवाइड करो 1 लाख को, और 1 लाख में से पहले टैक्स निकालो, फिर जो इनकम बचती है उसको 6 से डिवाइड करो, महीने का 10-15 हजार रुपए, ये है आपकी एक्चुअल इनकम। मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये गलतफहमी है। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी, ये मेन प्रॉब्लम। ये है आपकी एक्चुअल इनकम। मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये गलतफहमी है। जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे नहीं बढ़ते, हम खर्चे बढ़ा देते हैं। और आप कह रहे हो मैं मिडिल क्लास हूं, बढ़ते नहीं है, महंगाई बढ़ती है, खर्चे हम बढ़ाते हैं। अब क्यों बढ़ाते हैं? गलतफहमी होती है कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं है, और ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों से जिनकी हो सकता है कमाई हमसे बहुत ज्यादा है, बट हमें अंदर की बात पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो खुद भी बेवकूफ है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी कंपनी में कोई है बंदा जो साथ में एक ही लेवल पर है, वो जाकर के गाड़ी लेकर के आ गया, अब आपके अंदर खुजली हो रही है। इंडिया में एक और बहुत बड़ी, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि अपने लेवल से आप नीचे जा सको कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस से दुनिया को बता सको कि भाई मैं हिसाब से चलता हूं, इसमें गलत क्या है। एट कॉन्फिडेंस से दुनिया को बता सको कि भाई मैं हिसाब से चलता हूं, इसमें गलत क्या है। एट मैक्स ये हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कहेंगे देखो कितना कंजूस है। हाँ हूं, कंजूस होना बेवकूफ होने से बेटर है कि लॉन्ग टर्म में लोग कहें, 5 साल बाद लोग कहें कि देखो कितना बेवकूफ है, कमाई थी नहीं, खर्चे बढ़ा लिया, आज देखो सड़क पे आ गया। ये बेटर है, या फिर आपको देखना है आप प्रोसेस में देखो, अभी भी जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो आज के बेस पे। ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी आज के बेस पे नहीं करी जाती है। आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है, उसके बेस पे आज फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। फिर चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, सबकी प्लानिंग पहले से करी जाती है। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, जो कि मेरे को अपने खर्चे कम करने हैं, ये भी सोचो कि कमाई बढ़ानी है, और ये भी सोचो कि सेविंग्स बढ़ानी है। तीनों चीजों के बारे में सोचना है, तब कहेंगे कि आपने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। सर